एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम 2 नवंबर 2023 में पूछे गए मैथ के जो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको देखने जा रहे हैं। परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा था और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के हम PYQ देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि 2000 ये 24 नहीं है, इसको 1 कर लेना, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1 है। तो 2021 में कुल व्यक्तियों की संख्या कुछ थी और 2022 में कुछ थी। तो दोनों संख्याओं के जो प्रतिशत परिवर्तन है वो हमसे पूछ रहा है। तो उसने कहा कि 2021 में और 2022 में बात कर रहा है कि 2021 में कितनी है वो हम लिख लेंगे और 2022 में है उसको भी लिख लेते हैं। और इनका जो देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट के अनुपात में लिख लेते हैं कि इतना बचा। कंपैरिजन ही करना है हमें, अनुपात से कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि इतने से इतने हो गई, तो कितने डिफरेंस, एक साल के अंदर कितने का डिफरेंस, तो 49 का डिफरेंस। कितने का? 49 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 49 का डिफरेंस हम किस पे देखते हैं कि पहले कितनी थी, और हमसे क्या पूछा है, परिवर्तन पूछा है प्रतिशत में। तो प्रतिशत निकालना है तो नीचे लिखेंगे 245 245 और गुणा कर देंगे 100 की। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा, देखो अब पीछे 5 बन रहा था, एक बार देख लो क्योंकि वैल्यूज़ पॉइंट में भी है। तो एक बार 49 × 5 करके देख लो, 24 बन रहा है, तो ये चला जाएगा एक बार 5 बार में चला जाएगा और 5 से जाएगा 20 बार में, मतलब 2 बार में 5 से, तो आ जाएगा 20% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि क्यों? क्योंकि पहले था 245, बाद में हो गया 294, मतलब बढ़ा है, तो 20% की वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, देखिए अभी तक हमने क्वेश्चन करे उसमें एक ये नया क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे उसमें एक ये नया क्वेश्चन दिखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 17% की वृद्धि की जाती है। मान लीजिए कोई भिन्न है कि x/y। अब वो कह रहा है कि 17% की जो वृद्धि है वो अंश में हो रही है, तो उसमें 17% की वृद्धि कर देंगे हम। और कह रहा है कि हर में 12% की कमी हो रही है, तो वहाँ कर देंगे 88/100 कर देंगे। और ये सब होने के बाद हमारे पास जो भिन्न बनती है वो बनती है 30/44, यही बनती है। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर भी मिस्टेक है, इस आज बहुत मिस्टेक हो रही है यार। ये 39 है, इसको कर लीजिएगा 39, इसको अच्छे से लिख दें। ये कितना है, इसको काट के लिखिए 39/44, तो कितना आ जाएगा 39/44। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये ऐसे ही चले जाएंगे। और हमें पूछा है कि मूल्य भिन्न क्या थी। मूल्य भिन्न कौन सी थी, x/y, और बाकी जो वैल्यू है वो सारी उधर चली जाएंगी। तो कितना हो जाएगा 39/44 और इंटू ऊपर 88 और नीचे 117। 13 3 कितना हो जाएगा 39, और 13 से कितना बार चला जाएगा 9 बार, 13 9 117, और ये चला जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, और 3 से ही चला जाएगा 3 बार में। तो जो मूल्य भिन्न है x/y, यही मूल्य थी जो मैं नीले से लिख रहा हूँ, और अब कितनी आ गई वो 2/3, तो उत्तर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक आदमी चीनी की खपत, अब देखिए ये तो हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। अब तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि खर्च बराबर क्या होता है, बस वो लिखना है हमें। क्या होता है, कीमत। अब यहाँ पर कीमत की जगह उसने क्या लिखा है, चीनी की मूल्य, है ना, मूल्य में मूल्य बोल लो, कीमत बोल लो, बात एक ही है। तो इनटू खपत। तो क्या कह रहा है, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अब यहाँ दिया है 44.44%। अब इसको हमें फ्रैक्शन में यूज़ करना पड़ेगा, मतलब भिन्न पता होना चाहिए इसकी। इसकी भिन्न होती है 4/9। अब देखिए एक चीज़ और बता दूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो उसको मैं कैसे लिखता हूं, 120%। ये कैसे आता है, वो आता है कि 100%
और 20% की वृद्धि करनी तो प्लस 20% इजिकल टू 120 आ जाता है। तो ऐसे ही एक रिलेशन होता है कि कोई भी चीज़ जैसे परसेंटेज में होता है कितना, एक कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और भिन्न में बात करूं, जो फ्रैक्शन हम बोलते हैं उसमें बात करूं भिन्न में, तो वो कितना होता है, वो होती है 1। अगर मैं बात करूं किसकी, भिन्न की, है ना, तो वो अपने आप में 1 होती है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि परसेंटेज से भिन्न में जाने के लिए कितना करना मतलब भिन्न से परसेंटेज में जाने के लिए गुणा 100 करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही मैं बात करूं कि 1/2 और इसका परसेंटेज कितना होता है 50%, तो एक रिलेशन होता है, ये मैंने आपको बता दिया रिलेशन भी। तो ये रिलेशन है। देखिए मैं अगर आपको अभी पूरा टॉपिक वाइज अगर मेरा वीडियोस आते हैं मेरे, तो उसमें मैं बताऊंगा, अगर परसेंटेज पढ़ाऊंगा, और मेरी प्लानिंग है कि मैं परसेंटेज भी पढ़ाऊंगा। तो वैसे ही तो भिन्न में 100 की जगह कितना लिख सकते हैं 1 प्लस, और 20% इंक्रीज़ हो रहा है, तो 20% इंक्रीज़ हो रहा है तो 20% की भिन्न कितनी आ जाएगी, हम 100 गुणा करते हैं यही, तो 1/5 यही होगी, तो कितना हो जाएगा 6/5 यही हो जाएगा। तो वैसे ही हम अब इसको सॉल्व करेंगे। आपने समझ लिया ये क्या चीज़ थी, अब आगे चलते हैं। तो वैसे ही 4/9 ये इसकी भिन्न होती है, और हमें क्या करनी है, वृद्धि करनी, तो 1 + 4/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यह आ जाएगा 13/9। तो 13/9 की इसमें क्या करनी है, वृद्धि करनी है, और खपत को देखना है हमें कि कितने की कमी करना पड़ेगी, P% की कमी, तो P की वैल्यू निकालना है ना। तो खर्च को तो बदलना नहीं है हमें, वैसे का वैसे ही रखना, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 9/13 हो जाएगा। अंतर कितने का इसके अंदर, 4 का, तो 4 13 का कितना परसेंट इंटू 100, तो ऊपर है 400, 13 से हमको डिवाइड करना है, तो 13 कम 13, 13 3 39, ये आ जाएगा 1, और एक 0 लगाएंगे तो ये 0, तो कितना आ जाएगा, उत्तर एक ही है, 30 बन रहा है, उत्तर नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक व्यक्ति की मासिक आय इतनी थी, देखो एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन मैंने लगभग इससे पहले वाले, जो इससे पहले का पहला वीडियो था उसमें करवाया था, वैसे ही है। वृद्धि करनी है हमें, वृद्धि कर लेंगे, तो इतना आ जाएगा गुणा 125 आ जाएगा। यूनिट डिजिट से भी नहीं हो रहा है, 2 डिजिट भी सेम आ रही हैं, तो इसमें हम लास्ट 2 डिजिट भी नहीं कर सकते, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो पहले 45 की गुणा कर लेते हैं, ओके, तो इसकी गुणा कर लेते हैं, तो आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 6, तो 625 हो जाएगा, सही से लिख लें, कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। फिर उसके बाद में एक क्रॉस और मारो, यहाँ पर ये 0 फिर 0 5, तो ये आ जाएगा 5 6 2 5, और एक ये जो 0 बचा था वो तो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ से लास्ट वाला। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी कह रहा है कि उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो, और बाकी सेम क्वेश्चन वैसे ही, जितने हमने इस टाइप के बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। तो खर्च बराबर हो जाएगा आपका क्या, कीमत गुणा में खपत। तो कह रहा है कि कीमत में 12% की वृद्धि हुई, मतलब 112/100 गुणा खपत, और कह रहा है कि खपत में कोई वृद्धि नहीं हो, तो उसके लिए हम खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। तो खपत को यहीं रहने दीजिए और बाकी सबको उधर ले जाइए, और खर्च में हमें कोई चेंज नहीं करना, तो 100/112 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से काट लेंगे 5 बार, 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 25 बार, 2 से 28 बार। तो आपका जो खपत है उसका जो अनुपात है वो आ गया है 25/28, ये आ गया है। अब देखिए इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, हमसे वही पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए। कमी हो रही है, 28 से 25 हो रहा है, तो आ जाएगा यहाँ से
3/28 का कितना प्रतिशत? तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और ये जाएगा 50 बार, ये जाएगा 7 बार और जाएगा 25 बार। तो 25 से 3 की गुणा करो, आ जाएगा 75, और उसको 7 से डिवाइड करना, तो 7 एकम 7, 0 बन गया। तो इसको नीचे लाने के लिए एक 0 लगाना पड़ेगा, तो 5 आ जाएगा। फिर एक पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, और हमें यहाँ से अपना उत्तर मिल चुका है। उत्तर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे और करें तो 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर आगे हम कर लेंगे जैसे ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि एक छात्र के अंकों में प्रत्येक विषय में 100 में से पहले सत्र की परीक्षा से दूसरी सत्र की परीक्षा में निम्नानुसार परिवर्तन हुआ है। गणित में 60 से 78, विज्ञान में, मतलब सबके एक पहले की बात करिए और बाद की बात करिए। ये देखिए यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। गणित है, और कौन सा है, विज्ञान है, तीसरा कौन सा है, अध्ययन में 76 से मतलब पूरा नहीं लिख पाए शायद, ये कोई सा एक सब्जेक्ट है मान लीजिए। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक बहुत हो रही है, तीसरी जगह हो गई है आज। तो ये गणित के और ये अध्ययन। और एक बात और कर रहे हैं कि पहले सत्र की बात कर रहे हैं और बाद की दूसरे सत्र की बात कर रहे हैं। तो पहले थे 60, फिर हो गए 78, फिर थे 84, फिर हो गए 82, फिर हो गए 76, फिर हो गए 64। यहाँ कोई सब्जेक्ट था, ठीक है, सामाजिक अध्ययन था शायद, यहाँ पे सामाजिक अध्ययन, तो अध्ययन लिख लिया, कोई बात नहीं, हमें तो आंसर से मतलब है। तो करना कैसे है वो देखना है हमें। तो इनको प्लस कर लो, तो 6 4 10 0। तो इसको करेंगे तो एक ऊपर आ जाएगा, तो 8 6 14, 14 और 6 कितना आ जाएगा आपका 20, 21 22। तो यहाँ पर आ जाएगा 22, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 4 12, और 12 और 2 14, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 4, ये आ जाएगा 22। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। तो वही वो उसने पूछा है कि उनके अंकों में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो ओवरऑल निकालना था, इसलिए हमने प्लस कर लिए। ओवरऑल निकालना था ना कि कितने की आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन हुई है तो हमने पहले वाली सारी चीज़ों को प्लस कर लिया, बाद वाली को प्लस कर लिया, और उनमें डिफरेंस देख लिया। तो 4 220 का कितना प्रतिशत, यही निकालना है हमें। आसान है। अब देखिए अब क्या करना है, ये इसको इससे काट दीजिए। 2 से गया इतनी बार, 2 से गया 2 बार, तो ऊपर आ जाएगा 20, और इसको आपको डिवाइड करना है 11 से। तो 11 एकम 11, कितना बचेगा 9। फिर 9 के बाद कटना तो है नहीं, फिर हम क्या करें, पॉइंट लगा देंगे तो 0 बन जाएगा। फिर जाएगा 8 से, और हमें पता है कि पहले 220 था, फिर 224, मतलब वृद्धि हो रही है, और वृद्धि 1.8। तो एक ही उस जो ऑप्शन है वो इससे मैच खा रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या, इसको देखिए ध्यान से समझना, ये बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, दिख रहा है क्योंकि हमें भिन्न दी हुई है, मतलब परसेंटेज दिया है 5%, और 4 बार निकालनी है, तो आप खुद सोच लीजिए। और 5% की क्या कर रहे हैं, ये कमी कर रहा है, और ऊपर से वृद्धि होती तो और आसान हो गया होता। कमी कर रहा है मतलब 95/100 कर रहा है। पहले हम इसकी भिन्न निकाल लेते हैं, तो 5 से गया 1 बार और 9 बार, और ये 20। तो इसकी जो भिन्न आ गई वो आ गई 19/20। अब देखिए वो कह क्या रहा है वो समझते। एक जनसंख्या है, उसको लिख लेते हैं, जनसंख्या क्या थी, इतनी जनसंख्या थी, हर साल कमी हो रही है और 4 साल तक कमी करनी है। तो 19/20 आपको 4 बार लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं, 4 बार। अब आप लोग बोलोगे कि आपने बोला था कि छोटी परसेंटेज आए तो फॉर्मूला यूज़ कर लेना। देखिए कमी हो रही है, कमी में आप फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस यूज़ करना पड़ेगा, तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा।
लेकिन वैल्यू हमें ऐसी दी है कि हम कर सकते। देखिए इसका स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 400, ठीक है। अभी इसको भूल जाइए, अभी ये जो वैल्यू है अभी कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाइए कि लिखिए। अभी हम मान लेते हैं, मैं सेकंड वाला तरीका बता रहा हूँ कि पहले तो था कि 100 मान के कर लो, पहला तरीका था 100 मान के कर लो वाला। दूसरा था फ्रैक्शन में डील कर लो जैसे मैं अभी करने वाला हूँ। और तीसरा था फॉर्मूला। तो मैं दूसरा वाला ही कंसेप्ट लगा रहा हूँ, है ना। जो मेरे साथ स्टार्टिंग से बना हुआ है सीरीज़ में उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप स्टार्टिंग से बने हैं तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं फिर भी बता देता हूँ आपको कि क्या माना था। मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन को अगर आपको मतलब एक परिवर्तन देखना है कि ओवरऑल कितना हो गया, तो मान लिए 20% इंक्रीज़ हुआ, फिर 20% 2 बार हुआ, तो हम 100 मान के कर लेंगे 120, फिर इसका 120 इसका 20% निकालेंगे, प्लस कर देंगे। और दूसरा तरीका बोला था कि इसको लिख लेंगे 6/5 गुणा 6/5 और देख लेंगे कि ये 36 और ये 25, देख लेंगे ओवरऑल क्या डिफरेंस है और परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितने प्रतिशत की कमी है, वृद्धि हुई है। और दूसरा ऑप्शन था फॉर्मूला वाला, और ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि इससे भी हम निकाल लेते कि ओवरऑल कितना परिवर्तन आया। तो ओवरऑल परिवर्तन वाली बात जो होती है उसके लिए हम ये चीज़ करते हैं, ठीक है। एक बार और बता दिया, कोई डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा हो तो। और इसका स्क्वायर कितना है, इसका स्क्वायर आपको याद हो तो 361, और ये भी हो गया 361। देखो थोड़ा तो कैलकुलेटिव है ये। तो नीचे का तो हमें पता है कि कितना, नीचे कितना बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 16 और ये 4 0, ये बन गया। ऊपर वाले के लिए हमें देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने तो याद किया नहीं, करना ही पड़ेगा। 1 6 3, फिर 6 कम 6, 36 का 6 बचा 3 और 18, और फिर 18 और 3 कितना आ जाएगा आपका, 18 और 3 आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21। फिर 2 क्रॉस लगा दो, फिर 3, फिर 8 बचा 1 9, फिर बचा 10। तो 1 6 6 12, 3 और 3 6 6 12 13, और ये आ जाएगा आपका 10 0, ये 3 और 1 ये। तो ऊपर वैल्यू बन जाएगी 130321 बन गई। मतलब पहले थी 16, मतलब ये पहले थी इतनी और बाद में हो गई इतनी। तो हमें क्या देखना है कि कितने का डिफरेंस आया, यही तो उसने पूछा है। नहीं तो इजी हो जाता है बाकी निकालना तो, क्योंकि हमें दिख रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है उसने। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 32,030, ये वैल्यू दी हुई है। और हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसका 2 गुना है। और उसने पूछा होता कि बाद में जनसंख्या कितनी हो गई, बता देता हूँ, बाकी पूछा तो नहीं है, तो इसका 2 गुना कर देते तो वो जनसंख्या आ जाती। लेकिन उसने पूछा है कि कितना परिवर्तन आया है, मतलब कितना डिफरेंस आया है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। देखो सवाल कैलकुलेटिव है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है करना। अब यहाँ पर कैरी लेंगे तो 10 में से 9 बचेगा, फिर 9 में से यहाँ 2 गए तो 7 बचेगा, यहाँ पे 9 में 6 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 9, फिर यहाँ बचेगा 2। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 296,279 का। अगर इसका 2 गुना हो रहा है, इसका 2 गुना हो रहा है, तो इसका डिफरेंस का भी 2 गुना होगा। तो बस हम इसका 2 गुना कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। 2 9 18, 8 8 किस किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 2 7 14, एक बचा था ना, तो आ जाएगा 5, दोनों में 58 है। 2 6 12 और एक 13, तो 3 5 8 एक ही ऑप्शन में, लास्ट वाले में। पूरा सॉल्व भी नहीं करना, इतने में ही आंसर आपका आ चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक और कमाल की वीडियो के साथ में।